गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से और आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी परिवार वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने रक्षाबंधन जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो हम लोग भी अभी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो टाइम तो 2 बज रहे हैं, हम लोग हो गए हैं लेट। वैसे तो राखी पहननी चाहिए सुबह सुबह नहा धो के, पर हम लोग दोपहर को ही फिर एक दूसरे को राखी पहना रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव जी चले गए थे ड्यूटी। तो अभी आए हैं ये, तो अभी ये भी रेडी हो गए थे। तो मैंने यहाँ थाली भी सजा दी थी राखियों के लिए और हमारी ना घर से राखियाँ आ गई थी। जैसे मेरे पतिदेव जी की जो बहनें हैं और बच्चों की बुआ है और इनकी जो बहनें हैं, उन सभी ने जो है वो राखी कोरियर करके भेज दी थी। तो सभी की राखियाँ पहुँच गई थी। तो मैंने सभी की जो एक एक राखी थी सारी यहाँ थाली में सजा दी है। तो अभी एक दूसरे को पहनाएंगे हम लोग यहाँ राखी और फिर सेलिब्रेट करेंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे भी भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है और इस दिन भाई और बहन चाहे कितने भी दूर होंगे एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे को पक्का याद करते हैं। वैसे आज मुझे भी अपने भाइयों की बहुत याद आ रही थी। अगर मैं जैसे घर में होती तो सुबह सुबह अपने मायके चले जाती और अपने भाइयों को राखी पहना देती और हम लोग फिर सेलिब्रेट करते। पर चलो दूर है हम लोग, फिर ये तो नहीं हो सकता, इसलिए फिर मैंने उनको ना कोरियर करके राखियाँ भेज दी थी और मेरे भाइयों को मिल भी गई थी। 3-4 दिन पहले ही उनको राखियाँ मिल गई थी। और वैसे भी दूर होके यही हो सकता है कि राखी कोरियर करके भेज दो और जिस दिन फिर रक्षाबंधन होता है ना, उस दिन हम लोग एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं और फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर देते हैं, मतलब वही विश कर लेते हैं और हो जाता है फिर। वैसे आज मैंने भी अपने भाई को फिर सुबह सुबह फ़ोन कर दिया था, उसको बोल दिया था कि राखी पहन लेना, तो उसने बोला था ठीक है। और वैसे भी अभी मेरा भाई जो है वो मेरी बहनों के पास गया हुआ है, तो वो तीनों तो कर रहे हैं मज़े से सेलिब्रेट और सिर्फ मैं ही थी उनसे दूर। पर चलो कभी कभी हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस साल नहीं सही तो अगले साल से ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे भी काफ़ी साल हो गए हैं ना, मैं मतलब घर उस टाइम में हम लोग प्रेजेंट हो नहीं पाते हैं, या तो फिर हम लोग घर में नहीं होते या तो फिर मेरा भाई जैसे जॉब के चक्कर में बाहर चला जाता है, कई बार वो नहीं होता है। अभी काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने मतलब एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया ही नहीं है राखी। वही हो जाता है कि कोरियर करके भेज देती हूँ मैं भी और बस उसी में हम लोग रक्षाबंधन फिर मना लेते हैं। और यहाँ भी अभी एक दूसरे को हनी और बन्नी भी राखी पहना रहे थे। और जैसे बनू बोला था ना पहले कि मैं हनी भैया को पहले राखी पहनाऊंगा, तो इसने पहना तो दी थी, फिर इसे ना गांठ नहीं लग रही थी अच्छे से, तो फिर मैं यहाँ हनी की राखी की गांठ लगा दी थी यहाँ। फिर उसके बाद बनू जो है वो बनू को हनी पहना रहा था राखी और ना एक दूसरे को ये चिढ़ा भी रहे थे। बनू बोल रहा था कि हनी भैया आप मेरी बहन हो और हनी बोल रहा था कि बनू आप मेरी बहन हो। हम दोनों है ना आज एक दूसरे की बहन है, सिस्टर है आज हम दोनों। तो ऐसे खुश भी हो रहे थे और ये लोग इंजॉय भी यहाँ कर रहे थे। अभी इन दोनों ने आपस में राखियाँ पहन ली और इनको जो गिफ्ट भी आई थी राखी के साथ ये कप थे और इन दोनों ने ना एक दूसरे को ये कप भी अपनी बहन की तरफ से दे दिए थे। और बनू देखो हनी को मतलब यहाँ कितना चिढ़ा रहा था और मस्ती कर रहा था। मैंने उसको बोली थी कि भैया की पूजा पाठ कर, तो ऐसे उसके ऊपर ना चावल के दाने ऐसे फेंक रहा था जोर जोर से। और ये जो फूल थे इसको भी, और देखो हंस भी रहा था यहाँ। जब मैंने बोला इसको मिठाई खिलाओ तो हनी भैया को, तो इसे ना पूरा जो गुलाब जामुन था पूरा ही डाल दिया था हनी भैया के मुँह में अपने और बस खुश हो रहा था कि मैंने हनी भैया को ना पूरी मिठाई खिला दी है। और यहाँ अभी बनू की तो हनी कर रहा है पूजा, पहले तो बनू ने कर दी थी और फिर अभी हनी ने की। इनकी तो हो गई राखी अभी एक दूसरे की कंप्लीट। तो अभी ये दोनों लग गए थे भाई अपने पापा को भी राखी पहनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव जी की बहनों ने भी इनको राखी भेजी थी। तो अभी आज ये ऐसा ही कर रहे हैं, तीनों बाप बेटे एक दूसरे की बहनें बन रहे हैं। तो एक तो हनी ने पहना दी थी बनू ने और दूसरी अब हनी भी पहना रहा था इनको राखी। तो इन्होंने ऐसे ही आपस में मिलके एक दूसरे को राखियाँ पहना दी थी। और इनके बाद फिर अभी मेरी भी बारी, क्योंकि मुझे भी घर से राखी आई है। जो मेरी ननंद है उन्होंने मुझे भी राखियाँ भेजी है। तो जैसे 2 बच्चों को और पतिदेव जी को और मुझे भी, हम सभी को भेजी थी राखियाँ। तो अभी इन तीनों ने तो आपस में पहन ली थी राखी। अब था मेरा नंबर, तो मुझे भी ये इन्होंने ही पहनाई थी राखी। एक मैंने बोला था बनू को कि बनू तू भी पहना देना, और एक हनी पहना रहा था। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों ने फिर यहाँ राखी सेलिब्रेट कर दी। और वैसे जैसे हम लोग ऐसे ही करते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, चारों ने मिलकर ही सेलिब्रेट की राखी। घर से तो आ जाती है, घर से तो सारे हमें राखियाँ भेज देते हैं। बस फिर यही होता है कि हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे को यहाँ राखी पहना देते हैं। यहाँ तो अभी हम लोगों ने तो मिलके पहन ली थी राखी। और यहाँ अभी हनी और पतिदेव जी भगवान जी को भी राखी पहना रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हम भगवान जी को भी तो नहीं भूल सकते हैं।
तो इसलिए फिर अभी इन्होंने भी यहाँ पहना दी थी गणेश जी को यहाँ राखी, और उसके बाद इन्होंने जो मिठाई वगैरह थी वो भी चढ़ाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने तो ऐसे आज सेलिब्रेट किया है रक्षाबंधन। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप सभी ने कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया है। तो चलिए अभी आज के ब्लॉग का फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।